दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमकांत पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन के अंदर आने वाले दो सबसे यूनिक फंक्शन यूनिकोड और यूनिक कैरेक्टर के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन फंक्शंस की जरूरत क्या है, हमारा सिस्टम किसी भी कैरेक्टर, किसी भी सिंबल, किसी भी नंबर को कैसे समझता है, कैसे रीड करता है और उसका रिजल्ट हमें कैसे डिस्प्ले करता है, और एस्की कोड और यूनिकोड में क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, इस यूनिकोड या यूनिक कैरेक्टर फंक्शन की जरूरत शायद ही कभी हमें पड़ेगी, क्योंकि जितने भी नोन कैरेक्टर्स हैं उन सबको ASCII कोड के अंदर डिजाइन किया गया है, कोड किया गया है, और उनके बारे में हम ऑलरेडी कोड और कैरेक्टर फंक्शन में बात कर चुके हैं। जैसे कैपिटल लेटर वाले अल्फाबेट्स 65 से 90 तक के नंबर पे स्टोर हैं ASCII में, वैसे ही स्मॉल लेटर की अगर बात करते हैं तो 97 से लेकर 122 तक के नंबर पे उनको स्टोर किया गया है। वैसे ही अगर डिजिट्स की बात करें तो इनको भी ASCII के अंदर एक अलग कोड दिया गया है 48 से लेकर 57 तक। इसके अलावा हमारे जरूरत के जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल हैं वो 33 और उसके ऊपर वाले नंबर पे स्टोर हैं। चूंकि यह यूनिकोड और यूनिक कैरेक्टर फंक्शन एक्सेल के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में दिया गया है और इनके बारे में जानना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, तो आज की इस वीडियो में हम इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ अलग टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। एक बात जो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सिंबल को सिर्फ नंबर यानी 0 और 1 के रूप में समझता है, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, और इसी को समझकर, इसी को इनकोड करके कंप्यूटर हमें आउटपुट रिजल्ट दिखाता है जो कि हमें समझ में आता है। अब सवाल यह है कि यह यूनिकोड क्या है। तो आपको इस यूनिकोड के डेफिनेशन के बारे में जानने से पहले आपको इसके काम करने के तरीकों को जानना चाहिए, फिर आपको इसका डेफिनेशन भी खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट रूप से अमेरिकन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही उससे हुई थी, और उस समय अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के देखरेख में इनके अंदर में 7 बिट का ASCII कोड डेवलप किया गया, जो उस समय के कैरेक्टर्स को इनकोड करने के लिए बनाया गया था, और इनके अंदर टोटल 128 टाइप के कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। लेकिन ये लिमिटेड थी। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नए कैरेक्टर या यूरोपियन कंट्री में कुछ नए कैरेक्टर को डेवलप किया जिसको कि इसके अंदर डिजाइन नहीं किया गया था, और जब धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता गया, कंप्यूटर की जरूरत जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे नए कैरेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड करने की आवश्यकता हुई, और फिर हमें मिला 8 बिट का ASCII कोड, जिसमें कुल 256 कैरेक्टर होते हैं, और यही 256 टाइप के कैरेक्टर हमें कोड फंक्शन या कैरेक्टर फंक्शन से मिलते हैं, जिन्हें हम ASCII कोड भी कहते हैं। अगर आप 256 नंबर को कैरेक्टर फंक्शन के अंदर यूज करें तो आपको एरर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ASCII कोड के अंदर 0 से लेकर 255 तक के नंबर पे ही कोई ना कोई कैरेक्टर या सिंबल्स या नंबर डिजिट्स को स्टोर किया गया है। तो ये हो गई बात कोड और कैरेक्टर फंक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ ASCII कोड को ही सपोर्ट करता है। अब यहाँ जो हमने बात की 8 बिट ASCII कैरेक्टर की, तो इसके अंदर तो 256 टाइप के ही कैरेक्टर्स हैं, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट किया गया था, और इसमें भी 0 से लेकर 31 फर्स्ट 32 कैरेक्टर जो नॉन प्रिंटेबल या कंट्रोल कैरेक्टर होते हैं, जो डिस्प्ले होते ही नहीं है। अगर एक्सेल में ऐसे कैरेक्टर आ भी जाएं तो आप उनको देख नहीं सकते हैं। और उसके बाद नंबर 32 से नंबर 255 तक के कैरेक्टर जो हैं वो विजुअल कैरेक्टर में आते हैं। लेकिन इंटायर वर्ल्ड में अलग अलग रीजन या उनके कंट्री या उनके अंदर आने वाले स्टेट्स, उनके लिखने का तरीका, उनके कैरेक्टर्स, उनके सिंबल्स, उनकी करेंसी काफी अलग होती है। फॉर एग्जांपल, हिंदी, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, रशियन या और भी बहुत सारे तरह के लैंग्वेजेस हैं। इन सभी के कैरेक्टर्स 8 बिट ASCII कैरेक्टर सेट से अलग होते हैं। अगर आज के डेट में हम करेंसी सिंबल की अगर बात कर लें तो इंडियन करेंसी जो रुपी का सिंबल होता है वो ASCII में आता ही नहीं है। इसी तरह के ऐसे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो ASCII कोड के अंदर में डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। और आज के समय में जब हर आदमी चाहता है कि वो अपनी भाषा में अपने इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर फीड कर सके और रिजल्ट प्राप्त कर सके,
और इसके लिए इन सारे कैरेक्टर्स, इन सारे लैंग्वेजेस, इन सारे सिंबल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत पड़ी, जिसे कंप्यूटर उन सभी कैरेक्टर को, उन सभी सिंबल्स को इनकोड करके डेटा को प्रोसेस कर सके। और इसके लिए लाया गया यूनिकोड सिस्टम, जिसके द्वारा वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर, सिंबल और डिजिट्स होते हैं उन सभी को एक यूनिक कोड दिया गया जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। इवन अगर एक्सेल के सेल में हिंदी लिखना हो बिना हिंदी फॉन्ट को इंस्टॉल किए, तो आप इस यूनिकोड की मदद से लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सिंबल को समझने के लिए इसे इनकोड करना होता है यूनिकोड से, जिसमें हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक नंबर होता है और यही कोड बाइनरी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है कि यह उस कैरेक्टर का कोड है। अब मान लीजिए एक्सेल के किसी सेल में लिखा हुआ है ए, इसका यूनिकोड नंबर है 65, इसकी कोड भी 65 ही होता है। एक्चुअल में एस्की के जितने भी कोड हैं उन सबको यूनिकोड के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया है। अब जो पहले के एस्की कोड थे 0 से लेकर 255 तक के बीच, और यूनिकोड के भी जो 0 से लेकर 255 तक के कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं। इसलिए 0 से लेकर 255 तक के बीच में कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस अल्फाबेट्स ए की, जिसे अगर कंप्यूटर को समझना हो तो इसे ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए एक फंक्शन होता है डेसिमल टू बाइनरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू डेसिमल टू बाइनरी, और इसके अंदर में मैंने इस 65 वाले नंबर को सिलेक्ट किया जो कि ए का एस्की कोड है। तो इसका रिजल्ट आपको 1 और 0 में मिलेगा, जिसे कंप्यूटर एक्चुअल में समझता है। तो इस तरह इस यूनिकोड फंक्शन का यूज अदर देन एस्की कैरेक्टर के कोड को जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो कैरेक्टर पहले से एस्की कोड पे डिफाइन है उसका तो हमें पता है, उसे हम कोड फंक्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसके अलावा है उसके लिए हम इस यूनिकोड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर एक तरह से देखें तो यह कोड और यूनिकोड फंक्शन दोनों एक बराबर काम करते हैं। अंतर बस इतना है कि कोड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ASCII कोड के ऊपर काम करता है, जबकि यूनिकोड पूरा यूनिवर्सल कोड के ऊपर काम करता है। आई होप कि आप इस यूनिकोड फंक्शन को समझ गए होंगे कि यूनिकोड काम कैसे करता है। अब इसका उल्टा, अगर आपके पास यूनिकोड नंबर है, कैरेक्टर नहीं है नंबर है, और आपको उस नंबर पे ये जानना है कि कौन सा कैरेक्टर स्टोर किया गया है, तब आप यूनिक कैरेक्टर यानी यूनिकैर फंक्शन को यूज करेंगे, सेम टू सेम कैरेक्टर फंक्शन की तरह। जैसे यहाँ ये जो नंबर दिए गए हैं, अब इसके ऊपर यूनिकैर फंक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू यूनिकैर, और इसके अंदर में मैंने इस नंबर को सिलेक्ट किया और किया इंटर। तो इस नंबर पे जो कैरेक्टर स्टोर होगा वो आपको यहाँ रिजल्ट में मिल रहा है। तो इस तरह मैंने यहाँ आपको पूरी डिटेल में ASCII और यूनिकोड के बारे में बताया, जिसमें एक्सेल का यूनिकोड फंक्शन और यूनिकैर फंक्शन काम करता है। आई होप आप इनके कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे इन फ्यूचर कभी भी इन फंक्शन से रिलेटेड कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो आप इन फंक्शंस को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सेल के कुछ और नए टॉपिक्स को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।